जय सद्गुरुदेवाय नमः। नमस्कार साधकों, मैं शमशान काल उपासक और तंत्र साधक निखिल ठाकुर, मंत्र तंत्र यंत्र ध्यान योग एवं ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ। आप सबका सिद्ध हिमालय सिद्ध महातंत्र पीठ में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी कोई भी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ मंत्र तंत्र यंत्र ध्यान योग ज्योतिष वास्तु संबंधित जानकारी के लिए और अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इन सब की सूचनाएं आपको मिलती रहें। प्रिय साधकों नमस्कार। आज जो हमारी एक विशेष साधना लेकर आया हूं मैं आप सबके समक्ष, गुरु पूजा कृपा प्राप्ति साधना। साधकों, ये आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साधना क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि गुरु ही मूल है। जब तक साधक गुरु साधना नहीं करता है तब तक उसकी साधनाओं में तीव्रता नहीं आती है, उसकी साधनाओं में तीक्ष्णता नहीं आती, उसकी साधनाएं सफल नहीं हो पाती। कई साधकों की यही प्रश्न रहता है कि हमारी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है, असफल क्यों हो रही है। प्रथम तो भाई तुम गुरु धारण करो, गुरु खोजो, गुरु साधना करो, ताकि तुम्हारे अंदर गुरु का एकाकार हो सके, तुम गुरु के साथ एकाकार हो सके, आत्मिक्य स्थापन हो सके। क्योंकि जब तक गुरु और शिष्य एकाकार नहीं होगे तब तक वो क्रिया नहीं होगी, दीक्षा की शक्तिपात की उतनी ऊर्जा तुम प्रवाहित नहीं हो पाएगी, उतनी ऊर्जा को तुम शस्त्रार्थ तक नहीं पहुंचा पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम गुरु पूजा साधना करना आवश्यक है। और यह साधना बहुत ही अनुभूत साधना है, और मेरी स्वयं की अनुभूत साधना और कई अन्य साधकों को भी मैंने करवाई है उनकी अनुभूत साधना। इस साधना में साधक को हर क्षण ऐसा लगता है कोई ना कोई उसके साथ है, एक ऊर्जा का आभास होता है, गुरु का साथ रहने का अनुभव होता है, और शरीर में एक आनंद सी एक मस्तिष्क सी छाई रहती है, और मन शांत और स्थिर हो जाता है और साधनाओं में लगने लग जाता है। मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और गुरु तत्व से एकाकार होना शुरू हो जाता है, और उसको गुरु के सानिध्य होना शुरू हो जाता है, गुरु की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और गुरु की ऊर्जा का महसूस होना शुरू हो जाता है। और धीरे साधक आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता रहता है, और साधक क्षेत्र में से फिर सफलता प्राप्ति के मार्ग में प्रसर होता है और सफलता उसे प्राप्त होने लगती है। इसलिए ये साधना लेकर आया हूँ, आप सब ये साधना करें। अब साधना विधान साधकों ये साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू करें। ये 3 दिन की साधना है। जो साधना रात्रि 10 बजे से शुरू होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सफेद धोती धारण करें और ऊपर एक सफेद वस्त्र धारण करें, और सर पर सफेद टोपी धारण करें, सफेद टोपी और रुमाल धारण करें। उसके बाद साधु आप सफेद रंग के ऊनी आसन पर बैठे उत्तर दिशा की ओर मुख रहेगा, और सामने बाजू पर सफेद वस्त्र बचाकर गुरु चित्र या गुरु यंत्र स्थापन करें किसी अक्षत पर। फिर साधकों को पंचोपचार पूजन करना है, इसलिए जो मैंने पंचोपचार सामान्य साधना पूजन विधान अपने फेसबुक पेज में दिया है उसके अनुसार पूजन करें। इसमें सारी पूजन विधि बताई गई है, लोकपाल पूजन बताया गया, सब कुछ बताया गया। उस लेख के अनुसार पूजन करें, वो मैंने पहले ही बता दिया साधक को। उस पूजन के अनुसार पूजन करें। फिर साधक को सर्वप्रथम तो इसमें साधक को संकल्प भी लेना होगा। संकल्प लेना आवश्यक है कि 3 दिन की साधना है और 3 दिन तक लेना, और साधक के पास एक मंत्र सिद्ध प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला का होना अति आवश्यक है, तो इसकी साधना नहीं हो सकती है। इसलिए साधकों आप रात्रि को स्नान सब क्रिया करने के बाद संकल्प लेने के बाद पूजन बदन के बाद गुरु पूजन करें। गुरु पूजन करने के बाद पर हाथ पर गुरु पूजन करें, परमाष्टमी गुरु पूजन करें, परम गुरु पूजन करें, गुरु मंडल का पूजन करें। तत्पश्चात साधकों इस साधना में जितनी भी सामग्री श्वेत पुष्प रहेंगे, श्वेत अक्षत रहेंगे, और साथ साथ साधकों को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है, नैवेद्य लगाना है, और जल का पात्र भी रहे। आत्मनिशुद्धिकरण सब क्रिया करने के बाद ही साधकों को मंत्र जप करना है। साधकों इस साधना के लिए साधक मंत्र से प्रांत रुद्राक्ष माला से प्रतिदिन 3 दिन तक 51 माला जप करना अनिवार्य है। और जब मंत्र जप 51 माला पूर्ण होती है तुरंत उसके बाद साधक को मंत्र जप समर्पण क्षमा याचना मांग के मंत्र जप समर्पण गुरु जी के चरणों में समर्पण करें, अपने गुरु के चरणों में समर्पण करें। तब चाहे फिर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए गुरु चित्र पर त्राटक करते हुए ध्यान करें। इस मंत्र का मन मानसिक जप करते रहें। और साधकों इस साधना के अनेकों प्रभाव है, अनेकों अनुभव होंगे तुम इस साधना में, और आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम्हारे साधनाओं में मन लगने लग जाएगा, साधना में स्थिरता आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और आसन में स्थिरता आएगी। बहुत सारे अनेक प्रभाव है इस साधना के और अनेक फल है इस साधना के।
और साधकों मंत्र सदैव साधकों के लिए बोल कर ही या ताकि जाए, इसलिए मंत्र को यहाँ तो नहीं बता रहा हूँ। जिसको भी मंत्र चाहिए वो साधक मंत्र प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं, और नंबर मैंने पहले ही दे के रखा है अपने, उस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं मंत्र के लिए। और इससे गुरु कृपा की अनुभूति स्वयं होने लगती है साधकों को। गुरु तत्व से एकाकार होना शुरू हो जाता है, गुरु में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे साधक साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना लग जाता है, क्योंकि हर साधना की भावभूमि और पृष्ठभूमि तो गुरु साधना ही होती है। जब तक गुरु साधना नहीं की जा सकती, गुरु पूजा नहीं की जाएगी, तब तक साधना में सफलता नहीं मिलती। इसलिए साधकों आप इस साधना को करें और इस साधना में सफलता प्राप्त करें। यही मेरी माँ शमशान काली से और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है। आप सब अपनी इस साधना में सफल हो, सच्चे हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ। और सदगुरुदेव अपने को आप अपने अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करें, उनकी ऊर्जा को अपने समाहित करें, उनके साथ एकाकार हो जाए। ये मेरी सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना है। जय माँ शमशान काली, जय सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।